नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर टीवी रिपेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आप लोगों को जैसे मालूम है कि मेरे चैनल पे टीवी रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियोस मिलता है। तो टीवी रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियो के अलावा टीवी रिपेयरिंग कोर्स भी मिलता है, जो कि सब्सक्राइब बटन का सामने जो ज्वाइन बटन होता है वहाँ पे बहुत कम मूल्य में, यानी कि 89 रुपीज़ में पूरा एलईडी टीवी रिपेयरिंग एडवांस कोर्स मिल रहा है। तो आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन बटन में क्लिक करके वहाँ से कोर्स को परचेज कीजिए। और दोस्तों, जब मन चाहे आप वहाँ से निकल भी सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास आज एक टीवी है, रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। तो इस टीवी में समस्या हुआ है एक, तो वो समस्या को हम आज जानेंगे, समझेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो समस्या इतना बड़ा भी नहीं था और छोटा भी नहीं है। अगर छोटा सा समस्या भी अगर आपका हल नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है बड़ा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को एलईडी बैकलाइट दिखा रहा हूँ। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो बैकलाइट लगा हुआ है इस टीवी में, तो ये दोनों बैकलाइट ख़राब हो चुका है। तो सेम टू सेम बैकलाइट मुझे हमारे यहाँ मार्केट में नहीं मिल रहा है। मिलता है पर लंबा साइज़ का मिलता है, छोटा नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो बैकलाइट जो कि मैंने मार्केट से ख़रीदा है। तो इस तरह का बैकलाइट मुझे मिला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये बैकलाइट इस बैकलाइट के मुकाबले बहुत ही लंबा है। आप लोग देख सकते हैं ये बैकलाइट बहुत लंबा है। ये तकरीबन 4 इंच लंबा बैकलाइट है। तो ये बैकलाइट इस टीवी में फिट नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या किया है, इस बैकलाइट को मैंने एक मॉडिफाई किया है ताकि इस टीवी में आसानी से फिट हो जाए। तो वो मॉडिफाई क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस बैकलाइट में 2 एलईडी बल्ब्स ऑफ है और बाकी एलईडी बल्ब्स ग्लो कर रहा है। तो ये 2 बैकलाइट ऑफ होने का यही कारण है कि इस बैकलाइट को मैंने जितना एक्स्ट्रा था, जितना बढ़ा हुआ साइज़ था, लंबाई में जो बढ़ा हुआ साइज़ था, उसे मैंने बीच से काट दिया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस जगह पे मैंने इसको काट दिया है। इस बैकलाइट को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। तो इस बैकलाइट को कट करने के बाद मेरा इस टीवी का जो बैकलाइट का साइज़ था वो बिल्कुल बराबर हो गया है। तो अभी मैं इस बैकलाइट को इस टीवी में फिट कर सकता हूँ आसानी से। तो मैंने क्या किया, इस बैकलाइट को कट करने के बाद ये बैकलाइट ग्लो नहीं कर रहा था, तो मैंने इस बैकलाइट को कट करने के बाद एक जॉइन लगाया जो कि इस साइड में है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक वायर से जॉइन किया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक वायर से मैंने जॉइन किया है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जॉइन किया है। वो 2 ट्रैक, जो ट्रैक इस बल्ब में जा रहा था, तो उस 2 ट्रैक को मैंने कट करके यहाँ पर वायर जोड़ दिया है। तब जाकर ये बल्ब ग्लो हुआ और अब मैं आसानी से इस टीवी में इस बैकलाइट को फिट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपका साइज छोटा किया जा सकता है बैकलाइट को। तो इस वीडियो को दिखाने का यही मकसद है कि आप लोग भी इस तरह का
जो ट्रिक है इससे कुछ आइडिया मिले और आप लोग को कुछ फ़ायदा हो। और दोस्तों इसको मैं कैसे फिट करूँगा आप लोग देखते जाइए, क्योंकि इसका जो बैकलाइट का स्ट्रिप है, इसका स्ट्रिप का साइज़ तो ठीक हो गया, सेम हो गया, पर क्या है इसका जो बैकलाइट का जो डिस्टेंस है, ये बल्ब और ये बल्ब, इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये पूरा नहीं हो रहा था। मतलब इस डिस्टेंस का साथ ये डिस्टेंस कम हो रहा है। तो इस डिस्टेंस का कम होने से ये जो रिफ्लेक्टर पेपर है तो इसका जो होल है वो होल मैच नहीं होता है। तो उसका होल यहाँ सेम टू सेम होगा नहीं, थोड़ा दूर पे होगा, तो ये लाइट यहाँ पर अच्छा से फिट नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर कट करना होगा हमें। तो कट मैं नहीं करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, कैसे फिट करूँगा आप लोग देखते जाइए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे फिट करूँगा। इसको कट करने से होता है, पर कट तब करना चाहिए जब इस तरह का बॉडी, जो टीवी का बॉडी होता है, ये बॉडी मेटल का हो। तो मेटल का बॉडी होने से क्या फ़ायदा है कि इस तरह का जो बैकलाइट है, ये जो हीट होता है, इसका हीट, ये जो एल्युमिनियम है, इससे मेटल का बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस प्लास्टिक में हीट ट्रांसफ़र होने का कोई जरिया नहीं है। ये इस बॉडी में इसका हीट जाएगा नहीं, इसका हीट यहीं पे रुकेगा। इसलिए इसको हम इस बॉडी में लगाना, हमें इस बॉडी में लगाना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि ये जो रिफ्लेक्टर है, इस रिफ्लेक्टर को मैं पहले यहाँ पर बैठाऊँगा। जैसे कि मैं अभी तो ये यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। अभी तो ये बिल्कुल इसका क्लैंप में फंसा हुआ है यहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं दूंगा। स्क्रू भी लगा हुआ था, पर मैं स्क्रू भी यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा। स्क्रू यूज़ नहीं करके इस रिफ्लेक्टर को मैं पहले यहाँ पर ऐसे फिट करूँगा। फिट करने के बाद ये जो बैकलाइट है, इस बैकलाइट का बैक साइड में डबल टेप होता है ब्लू कलर का, वो डबल टेप मैं यहाँ पर चिपका दूँगा। डबल टेप यूज़ करने के बाद मैं इस बैकलाइट को इसका ऊपर ही पेस्ट कर दूँगा। तो आप लोग देखते जाइए मैं कैसे करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि ये मेरे पास एक टेप है, डबल टेप। इस डबल टेप को मैं क्या करूँगा, ये बैकलाइट है, बैकलाइट का पीछे पेस्ट कर दूँगा, चिपका दूँगा। इसको चिपकाने के बाद इस डबल टेप को इस तरह मैं यहाँ पर चिपका दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा बैकलाइट को बेंड किया है, क्योंकि ये अब भी थोड़ा लंबाई में बड़ा था। यहाँ से और यहाँ से मैंने बेंड कर दिया है, दोनों लाइट को बेंड कर दिया है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं था। मुझे यही 2 लाइट मिला मार्केट में और इसी को मुझे इस टीवी में फिट करना था। तो मैंने इसको इस तरह से बेंड कर दिया है। बेंड करने के बाद मैं इस टेप के मदद से इस बैकलाइट को यहाँ पर चिपकाऊंगा। तो मैं पहले चिपकाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने डबल टेप को चिपका दिया है। इस लाइट को मैंने चिपकाया है पहले ही, और इसको मैं आप लोगों को
आप लोगों को चिपका के दिखाऊंगा किस तरह मैं चिपकाऊंगा। तो मैं अभी फ़िलहाल एक ही हाथ से इसको चिपका रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है। तो मेरा परेशानी आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, मैं अभी इसको इस तरह से एक साइड में रखूँगा और दूसरा साइड में हल्का सा इस तरह चिपकाऊंगा और छोड़ दूंगा। तो छोड़ने के साथ इस तरह से यहाँ पर बैठ गया है। मैं इसको दबाऊंगा, हल्का हल्का दबाऊंगा और ये आसानी से यहाँ पर चिपक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल चिपक गया है। बिल्कुल ये अभी यहाँ से हटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने लगाया है ये हीट प्रूफ टेप है, हीट प्रूफ डबल टेप। तो ये हीट से गलता नहीं है, इसका जो गम है वो गलता नहीं है, हीट में भी अच्छा से चिपका रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हम इस बैकलाइट को चिपका सकते हैं। तो जो भी हो, इस प्लास्टिक में लाइट को चिपकाए या ये जो ब्लैक प्लास्टिक में चिपकाए, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर मेटल नहीं है, इसका बॉडी मेटल का नहीं है, प्लास्टिक है, इसलिए मैंने यहीं पे डायरेक्ट चिपका दिया। अगर मेटल का होता तो मैं इस स्ट्रिप को मेटल में चिपकाता, भले ही मुझे यहाँ पर ये जो फिल्म है ये रिफ्लेक्टर, इसको काटना पड़े। तो आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल फाइन चिपका हुआ है। तो इसको मैं एक बार ऑन करता हूँ। इसका पावर इंडिकेटर ग्लो है, यहाँ पर बटन स्विच है पावर का, इसको मैं दबाते ही यहाँ पर ब्लू स्टैंड बाय से रिलीज़ हो गया है टीवी। अब ये बैकलाइट भी चलना चाहिए। और सॉरी, मैंने इसका ये जो सॉकेट है मैंने इसको खोल दिया है। तो इसका सॉकेट मुझे यहाँ पर डालना होगा, तभी ये लाइट ऑन होगा। तो यहाँ पर मैं इस टीवी को पहले ऑफ़ कर लेता हूँ। ये ऑफ़ हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे इसको जैक सॉकेट को लगा देता हूँ और अब मैं टीवी को ऑन करके देखता हूँ। तो ये अब मैंने टीवी को सीधा कर दिया है। अब मैं इसका पावर को ऑन करूँगा। पावर को ऑन करते ही ये टीवी ऑन होना चाहिए। ये ऑन हो गया है। इसका लाइट भी ग्लो होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल बढ़िया अच्छा से ये लाइट ग्लो हो रहा है। तो इस बैकलाइट का हम पिक्चर भी देखेंगे। इसका डिस्प्ले इस टीवी में डालने के बाद हम इस टीवी का पिक्चर भी देखेंगे, आखिर कैसा दिखता है इस बैकलाइट को लगाने के बाद। तो यहाँ पर एक वाइट शीट है प्लास्टिक का, जो कि इसका जो लाइट को रोशनी को चारों तरफ बैलेंस करता है। इस प्लास्टिक का जो शीट है इसका यही काम है कि जो रोशनी है उसको एकाग्र नहीं करता है, यानी कि ये फोकस नहीं करता है। ये जैसे कि लाइट है, फोकस है। तो अभी मैं इसको रखता हूँ तो आप देखिए कैसा होता है, उसका फोकस गायब हो जाता है, वो फैल जाता है, उसका रोशनी पूरा स्क्रीन में फैल जाता है। तो इसका काम ही यही है कि जो बैकलाइट का रोशनी है उसको अच्छी तरह चारों ओर फैलाए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब डिस्प्ले को लगाकर, डिस्प्ले को लगाने के बाद ही, फिट करने के बाद ही मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने डिस्प्ले को फिट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में अभी कोई लाइट नहीं है, क्योंकि टीवी को मैंने अभी ऑन नहीं किया है।
तो मैं अभी इस टीवी को ऑन करने जा रहा हूँ। तो ये टीवी स्टैंड बाय से रिलीज़ हो गया है और इसमें फर्स्ट क्लास इसका जो बैकलाइट है वो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। कहीं पे भी डॉट नहीं है, कहीं पे भी बैकलाइट का फोकस नहीं है। इस तरह का ये जो आपका ऊपर का जो लाइट का रिफ्लेक्ट देख रहे हैं, इस तरह का फोकस होता। अगर बैकलाइट अच्छा से फिट नहीं होता या मैच नहीं होता तो स्पॉट पड़ता। तो आप लोग देख सकते हैं कहीं भी इसका स्पॉट नहीं है, कहीं भी फोकस नहीं है। बहुत ही क्लियर है, स्क्रीन बहुत सुंदर दिख रहा है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने इस तरह से कैसे कैसे सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं। टेक्नीशियन होना ही सिर्फ बड़ा बात नहीं है, टेक्नीशियन में टेक्निक लगाना वो बड़ा बात है। आप किस तरह टेक्निक लगाते हैं